सेठी साहब सुस्वागतम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बताएं आपकी नवरात्रि। एक मिनट सेठी साहब को फुल फ्रेम दिखाओ। आज तो सेठी साहब के मतलब एकदम बाहर छाई हुई है, सब तो फूल पत्तियां हैं। सेठी साहब, यही कलर देखने के लिए हम तरस गए थे। नहीं अनिल जी, ये तो जो आपने इसका जो प्रोमो या जो मेरे नाम के साथ आ रहा है नवरात्रि भी, उसमें इसी कुर्ते में फोटो आपने लगाया है। मैंने पहले भी ये देखे। ओह माय आगे गॉड। आपने पीसीआर टीम बहुत फास्ट है अनिल जी। मतलब चाचा चौधरी से भी तेज चलते हैं। तो हम दिखा दिया सीधा। हाँ, हम तो रोज चेंज कर देते हैं आपके साथ साथ, तो थोड़ा सा नेचुरली पिक लगाने में थोड़ा सा कलर का फर्क आ जाता है, बट सेम टू सेम लगी है। बिल्कुल। हाँ हाँ, कहीं कहीं तो मार्केट में सेठी साहब के यहाँ कहीं तो हरियाली छाई हुई है। कुर्ते भी सही, लेकिन दिख तो रही है। सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर आपकी आज की नवरात्रि पिक। बिल्कुल अनिल जी, वैसे ये जो नवरात्रि पिक है उनके लिए बहुत अच्छा समय है एक्चुअली, कि बाजार भी घटा हुआ है और ये सब सब लॉन्ग टर्म पिक्स है जिनमें बिल्कुल करंट लेवल्स पे जब बाजार में पिटाई चल रही है तो खरीदारी करने के मौके हैं। तो अनिल जी, आज का जो स्टॉक है, कोई लेना देना नहीं है। यूएस में कुछ भी टैरिफ करे ट्रम्प, जो भी पागलपन कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। रियल एस्टेट स्टॉक है, प्योरली लैंड बैंक वाला स्टॉक, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, जो अभी 164 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे इसमें अगली नवरात्रि तक के कंजर्वेटिव टारगेट है 225 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 140 रुपए का। ये जो वीएसएनएल का जो लैंड बैंक था वो वाली कंपनी है जिसमें आज गवर्नमेंट की अराउंड 51% स्टेक है और टाटा ग्रुप की 18% हिस्सेदारी है। और ये कंपनी के पास वैल्यूएबल लैंड बैंक है 740 एकड़ का अक्रॉस 4 मेजर सिटीज, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और पुणे। पुणे में इनके पास कुछ 524 एकड़ लैंड है। दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में इनके पास 70 एकड़ का लैंड है। छतरपुर में 58 एकड़। फिर आपके चेन्नई और कोलकाता में भी प्राइम लैंड है। और दिल्ली वाला जो ग्रेटर कैलाश का 70 एकड़ का लैंड है वो तो बहुत ही वैल्यूएबल है। ऐसे माना जाता है कि वहां पे 200 करोड़ रुपए पर एकड़ के प्राइस होने चाहिए, वहां पे लैंड ही अवेलेबल नहीं है। तो उसी की वैल्यू आती है 13-14 हजार करोड़। तो इस तरह की कंपनी, इनकी जो लैंड बैंक की वैल्यू आ रही है वो 25 हजार के करोड़ के आसपास आती है, जबकि आज इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 4,700 करोड़ है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक अपना 60 एकड़ का लैंड पार्सल का ऑलरेडी टेंडर निकाला हुआ है बोपखेल पुणे में। कुछ दिन पहले भी इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया था, उस समय चर्चा भी हुई थी। और उसका रिजर्व प्राइस रखा है 600 करोड़ का। बट ऐसे माना जा रहा है कि उसमें काफी अच्छे बड़े बिल्डर्स जैसे डीएलएफ, ओबेरॉय, प्रेस्टीज, वेलोर एस्टेट, इन सब ने इंटरेस्ट जताया है। और उसका जो टेंडर की डेट है खुलने की वो 1 अक्टूबर की है, जो कि नजदीकी है। तो हम एक्सपेक्टिंग कि वहां पे अच्छा खासा अगर इंटरेस्ट आता है तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा कर सकता है। बाकी जिस तरह की वैल्यू है इस स्टॉक में, यहां से बहुत अच्छे अपसाइड लगते हैं, तो खरीदारी करनी चाहिए हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज में फॉर 9 to 12 months टारगेट ऑफ 225, स्टॉप लॉस ऑफ 140। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज हमारी भी पसंदीदा लिस्ट में रहा ये शेयर, और यहाँ पर 140 के स्टॉप लॉस से 225 के कंजर्वेटिव टारगेट के लिए खरीदे। उसके बाद अगर मजबूती बनेगी, बढ़ेगी, तो और उस पर सेठी साहब अपनी राय देंगे भी। फंडामेंटली बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। थोड़ा सा वक्त जरूर लगाया इसने अभी तक चलने में, लेकिन धीमे धीमे हरकत आ चुकी है अब। और सेठी साहब के साथ साथ बंसल जी भी कुछ इस पर अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मेरे को तो टिप्पणी इस पे भी करनी है, एक स्टॉक और पे भी करनी है। अनिल जी, सेठी साहब ने 2 बार इसकी जीके वाली प्रॉपर्टी, छतरपुर वाली प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की बात करी, बट एक बार भी मुझे धन्यवाद नहीं दिया। अनिल जी, मैंने अपने बहुमूल्य 20-25 मिनट सेठी साहब को दिए थे इस कैलकुलेशन में। अच्छा। मतलब कि मेरे को थका दिया इन्होंने। मैंने कहा भैया मुझे 1 एकड़ में पता नहीं है। फिर इन्होंने बताया 1 एकड़ में कितने गज आते हैं। अनिल जी, पूरी कैलकुलेशन मुझसे करवाई। फिर आगे छतरपुर के ऊपर मैंने कहा भैया दिस इज टू मच, नो कंसल्ट कुणाल जी, पूछ लीजिए। मैंने कहा भैया इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। छतरपुर तो बड़ा एरिया अनिल जी, वहाँ लाल डोरा एरिया भी है, वहाँ फॉर्म्स भी हैं। आई नो। मैंने कहा एग्जैक्ट तो आपको कुणाल जी हेल्प कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुणाल जी ने भी इनकी हेल्प करी होगी। ना अनिल जी मुझको धन्यवाद, ना कुणाल जी को धन्यवाद। गलत 20 बात है। मिनट अनिल जी कैलकुलेटर की बैटरी डाउन हो गई थी मेरी तो। आई टोटली एग्री, हाँ। बहुत गलत बात है ये सेठी साहब, दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली। और आप एक तो इतने सवाल पूछते हो और गलत टाइम पे पूछते हो। आपको जो सवाल पूछने जिसका जवाब है 8 बजे बाद बंसल जी का शाम को, जो एआई एकदम काम करना शुरू करता है। कोई भी सवाल पूछो उस वक्त रिसर्च इनकी एकदम खट 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 खट, जितना लेट पूछोगे 8 बजे के बाद उतनी ज्यादा बेहतर, उतनी तेजी से रिसर्च आएगी। तो आगे से समय का ध्यान रखें। सवाल से कोई इश्यू नहीं उनको, समय का ही इश्यू है। जी कुणाल जी।
नहीं अनिल जी देखिए इशू कुछ और है। इशू अनिल जी जो खिलते हुए फूल हमारे सेठी साहब के कुर्ते पर नजर आ रहे हैं अनिल जी दूर से, तो अनिल जी वो है असली इशू अनिल जी। तो बंसल जी को कुर्ता भाग गया है, तो ये जो बार बार हेल्प की है अनिल जी याद दिला रहे हैं, तो इस तरह का कुर्ता चाहिए शायद उन्हें। बहुत ही बढ़िया। चलिए कहीं तो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। चलिए बढ़ते आगे। इस बीच 24,800 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी फिर से, थोड़ी सी रिकवरी